नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आज उन्होंने राजभवन में आयोजित एक समारोह में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य सरकार के कई मंत्री उपस्थित रहे और उन्होंने न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान को पदभार ग्रहण करने का शुभकामनाएं दी। जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। आपको बता दें कि जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान ने शिमला से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज फ्रेम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का नाला व कुंडित मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। बाद में कालीपत्थर गांव में दिवंगत परिजनों के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। रांची में झारखंड राज्य आजीविका मिशन द्वारा खाद्य पोषण स्वास्थ्य व स्वच्छता पर आधारित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें 14 राज्यों की एजेंसियां और आजीविका मिशन की महिलाओं ने भाग लिया व अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विकास की गेम चेंजर बताया। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। रांची में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती मनाई गई। मौके पर अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकता। आज उनके जयंती पर हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके जीवन से युवाओं को सीखने की जरूरत है। वीर योद्धा थे, वीर शहीद थे। आज उनका जन्म जयंती है। उसको हम लोग यहाँ चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण में उनका प्रतिमा लगी हुई है, उसको हम लोग माल्यार्पण करके अभी मना रहे हैं। उनकी वीर गाथा 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर करने से अच्छा अपने आप को गोली मार के समाप्त किया। ऐसे वीर योद्धा हमारे देश के सपूत, आज उनके बलिदानों की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। आज हमारा देश इतने तरक्की की ओर बढ़ा हुआ है। इन अमर शहीद बलिदान, इनके बलिदान को हम लोग याद करके, इन्हें नमन करके और इनका जन्म जयंती मना रहे हैं। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के निवासी गुरुचरण महतो दुबई में फंसे हैं। 3 महीने से उन्हें मजदूरी नहीं मिली है और खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। उन्होंने वीडियो जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से वतन वापसी की अपील की है। उनकी मजबूरी से परिजन भी परेशान है क्योंकि पैसे न मिलने से घर में भी संकट और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मेरा गया है दुबई, वहाँ से गया तो कभी पैसा नहीं दिया। 2-3 महीना दिया, 3 महीना बैठ गया तो 2-3 महीना दिया है। तो फिर अभी नाटक किया, बोल पैसे नहीं दिया, पैसे नहीं, 2-4 हज़ार दिया है। फिर बीच में 3 महीना दिया, फिर 2-3 महीना नहीं दिया है। अभी उसका खाना पीना बंद हो गया है, नहीं दे रहा है, नहीं पेमेंट पानी दे रहा है। और घर में हम 6 महीना आकर बैठा हुआ है तो दिए हैं 60,000 दिए हैं कर्जा महाजन करके, ब्याज पर, लोन पर निकल के। तब कहाँ से चुकाएगा? बुढ़ी सास है, उसका कहाँ इलाज कराएगा? बाल बच्चा पढ़े लिखे ला कहाँ से हम करेंगे? उसका दिया जाएगा मुआवजा। अब मेरा वापस कर दिया। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस 1 स्ट्रिपर यार्ड में लोको डी कपलिंग के दौरान 51 वर्षीय ठेका कर्मी दालचंद पंडित का बायां हाथ कटकर कंधे से अलग हो गया। उन्हें गंभीर हालत में बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की पुष्टि बीएसएल प्रबंधन ने की है। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। रांची में एक ब्लिंकिट राइडर की मौत के बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ब्लिंकिट राइडर्स हरमू शाखा पहुंच गए और सभी ब्लिंकिट वेयरहाउस को बंद कराया जा रहा है। गिरिडीह में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस घर से उस युवक का शव बरामद हुआ है, यह घर उसकी प्रेमिका का है, जिससे युवक प्रेम करता था। मृतक युवक की पहचान देवरी थाना क्षेत्र के मलकटीहा निवासी वार्ड सदस्य मकबूल अंसारी का बेटा सोहेल अंसारी उर्फ साहिल के रूप में हुआ है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। ये अभी प्रथम दृष्टया तो लगता है कि इसकी हत्या करके उसको हैंगिंग का रूप देने का प्रयास किया गया है और
जिसके घर में ये लटका हुआ पाया गया उसके सभी लोग भागे हुए हैं। उसकी माँ है, हम लोग और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उस घर में। हमको लगता है 5 साल 6 साल का है। फिर भी हम लोग टेक्निकल सेल से और गहराई से पूछताछ करने के बाद इसका उद्भेदन हम कर देंगे कि इसमें इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे और बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई करेंगे। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। कहलगांव विधानसभा में मतदाता पुनरीक्षण में गड़बड़ी को लेकर जिला युवा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार और आयोग की मिलीभगत से करीब 70,000 मतदाताओं को सूची से बाहर करने की साजिश हुई है। युवा कांग्रेस ने सुधार की मांग की है और चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन होगा। जिस तरह सरकार ने पूरे बिहार में वोटरों की चोरी का जो एक नया सिस्टम बनाया है, उसी के खिलाफ पहले भी इंडिया गठबंधन कई बार आंदोलन कर चुकी है। उसी को हम लोग जब नज़दीक से देखने लगे, खासकर कहलगांव विधानसभा में, तब समझ में आया कि ये जो मतदाता की जो सूची है, किस तरह से इसको काटी और छांटी जा रही है, किस तरह आवाम के वोट को चोरी करके बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार सत्ता में बनी रहना चाहती है। ये हम लोग साफ कहलगांव विधानसभा में हम लोग अपने जब हम लोग घूम रहे थे, मतदाता से मिल रहे थे, तो कई शिकायतें आई कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, हम तक बीएलओ आए ही नहीं हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग टीओपी पुलिस ने 25 लाख रुपए मूल्य की 2136 ग्राम स्मैक बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कलियाचक से आ रहे सैदुल शेख और अतीउर शेख को दमका चौक के पास पकड़ा गया। तलाशी में स्मैक और 2 मोबाइल मिले हैं। तस्कर अररिया में डिलीवरी देने वाले थे। मामले की जांच अभी जारी है। अभियान हम लोग चला रहे हैं जिसमें स्मैक में लोगों की गिरफ्तारी हो, जो जेल से छूटे हों उनका वेरिफिकेशन हो या फिर बरामदगी हो। इसी में कल जो है गुलाब बाग टीओपी प्रभारी द्वारा जो है सूचना संकलन करते हुए 2 व्यक्तियों को 2136.6 ग्राम के साथ, जो लगभग 22 पैकेट में था, स्मैक के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। जो 2 व्यक्ति हैं वो है मोहम्मद सैदुल शेख, उम्र लगभग 35 साल है इनका, और अतीउर शेख ये भी 34 साल के हैं। दोनों ही जो है कालियाचक मालदा के रहने वाले हैं। वहीं से इनके द्वारा जो है सामान जो स्मैक है वो ये लोग लेकर आ रहे थे। बस के द्वारा जो है इन लोगों ने दालकुला जो पार किया, वहाँ से 0 माइल के लिए इन लोगों के द्वारा टेम्पू लेकर यहाँ पहुँचे थे। और यहाँ पर 2 व्यक्तियों का जो है इन लोगों ने और नाम बताया है। इनके बताए अनुसार दोनों व्यक्ति अररिया के रहने वाले हैं। उनको ये लोग जो है डिलीवरी देने वाले थे। इसमें पूछताछ में आया है कि ये पहले भी जो है 2 बार यहाँ पर आकर उन्हीं व्यक्तियों को जो है इन लोगों ने स्मैक डिलीवर किया है। और ये तीसरी बार जो है ये लोग यहाँ पर आए थे 0 माइल पर, और इनके द्वारा ये जो डिलीवरी है वो देनी थी। पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। एसपी राकेश कुमार के निर्देश पर मोरकाही थाना व एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बासा से गुप्त सूचना के आधार पर मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। मौके से 3 अभियुक्त मुंगेर के बर्धा निवासी गिरफ्तार किए गए हैं। छापेमारी में बड़ी संख्या में पिस्टल, अर्धनिर्मित हथियार और निर्माण सामग्री बरामद हुई है। तीनों आरोपी पूर्व में जेल जा चुके हैं। पुलिस की पूछताछ के साथ जांच भी जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर तो वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री पकड़ाई गई है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम है मोहम्मद इंजमाम उल उर्फ अप्पू, पेशर अली आजम, थाना वर्दा गांव है, थाना मुफस्सिल, जिला मुंगेर। दूसरा है मोहम्मद वसीम, ये भी वर्दा मुफस्सिल थाना मुंगेर का रहने वाला है। और तीसरा है मोहम्मद सदरुल, ये भी वर्दा मुफस्सिल थाना मुंगेर का रहने वाला है। इन तीनों के पोजीशन से वहाँ पर देखा कि इनके द्वारा एक संयुक्त रूप से एक मिनी गन फैक्ट्री अवैध कट्टों और पिस्टल का निर्माण किया जा रहा था। वहाँ पे और भी सारी मशीनरी, लोहे के काटने वाले आरी, लेथ मशीन वगैरह बरामद हुई है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। बक्सर सदर अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगने से कुछ मिनट बाद 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई।
कुत्ते के काटने पर इलाज के लिए लाई गई बच्ची की मौत से परिजन आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दिया। हंगामे के दौरान अस्पताल कर्मी फरार हो गए, जिससे अन्य मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस व एसडीपीओ गौरव पांडे ने हालात संभाले। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दोषियों पर कार्रवाई और व्यवस्था सुधार की मांग की है। सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्ची जिसको डॉग जो बाइट हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे एंटी रैबिज का जो इंजेक्शन वो लेने के लिए आई थी और एंटी रैबिज का इंजेक्शन देने के क्रम में जो ऐसी सूचना जो जानकारी दी गई, बच्ची का जो है वो मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो यहाँ पर परिवार के जनों का कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ है। हालांकि एसडीपीओ साहब आए थे, उन्होंने बताया कि अगर लापरवाही है, जो भी ऐसा हुआ है, अगर किसी की जानबूझ की गलती से हुआ तो उसका हम लोग जाँच कराएंगे और जो दोषी पर कार्रवाई होगी। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। लोगों की शिकायत पर पूर्णिया जिले के बनमनखी नगर परिषद की सभापति संजना देवी ने वार्ड संख्या 5 स्थित पन्नालाल कन्या मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के दौरान उन्हें विद्यालय में कई मूलभूत सुविधाओं में कमी दिखी। आज पन्नालाल मध्य विद्यालय में हम लोग निरीक्षण किए। बहुत दिनों से इसका शिकायत हो रहा था इस स्कूल के बारे में। हम अस्वस्थ थे तो नहीं आए जांच में, तो आज हम लोग आए जांच में तो देखे सड़ा हुआ चावल मिला और 265 बच्चे में खाना 2.5 किलो आलू बल रहा था, चावल नहीं था, दाल नहीं था, मसाला भी उपलब्ध नहीं था। पूर्णिया से विनीत कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।